खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम लोगों को हर सुबह मसीह प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ों, आज सुबह सुबह खुदावंद एक ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुंचाने को है, जो सुनिएगा और गौर कीजिएगा कि हम किस तरह बच सकते हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में मुक़द्दस में पहला पतरस उसके पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत में यूँ मरकूम है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। उसका इल्म तो बनी आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातर हुआ। अजीज़ों, यहाँ पर हमें खुदा की आवाज़ और उसके फ़ज़ल के बारे में पता चलता है, और हर रोज़ या हर दिन रात हम जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहते हैं, हम अपने ज़ोरे बाजू पर या अपनी अकल दनाई हिकमत पर बहुत कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं, और जो कहते हैं कि मुझसे कोई चीज़ या कोई काम नामुमकिन नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। आज उनके लिए ये पैगाम है कि वो निकम्मी सोच और अपना चाल चलन दुरुस्त कर लें, क्योंकि हम कुछ भी नहीं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी अच्छाइयों या अपनी नेकियों के ज़ोर पर चाहें तो हम कभी भी आसमानी बादशाही को हासिल नहीं कर सकते। हम कभी भी उसके हजूर में नहीं ठहर सकते। अगर हमें ज़रूरत है तो यीशु मसीह अल नासरी के लहू की, और उसकी है, क्योंकि उसने अपनी जान देकर हमारे लिए गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, दफन कर दिया, और दोबारा ज़िंदा होकर ये साबित कर दिया कि अब मौत का कोई इख्तियार उस पर या हम पर नहीं है। क्योंकि ज़रूर है कि जब एक आदमी के वसीला से गुनाह आया तो उसी आदम के वसीला से खुदा ने हमें रिहाई बख्शी। हमें उसके फ़ज़ल पर, उसके लहू पर और उस पर भरोसा करना है, यकीन करना है, ईमान रखना है, ताकि हम अपनी नेकियों पर नहीं बल्कि उसके फ़ज़ल पर, उसके लहू पर, उसकी धारा के नीचे रहते हुए उसकी सलीब को याद करके अपने दुखों की सलीब को उठाकर उसके पीछे पीछे चलें, ताकि जो कीमत उसने देकर हमें आज़ाद कराया है, रिहाई बख्शी है, हम उसे हासिल करते हुए हमेशा की ज़िंदगी निजात के वसीला से जो यीशु मसीह ने हमारे लिए मुफ्त मुहैया की है, उसे पाते हुए उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। अपने ज़ोर पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करना सीखें। आमीन।